केतन अग्रवाल की मौत के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच अब आरोपी सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दोनों क्रिकेट मैच देखने पहुंचे हैं और एक दूसरे के हाथ पकड़े बैठे हैं। सिया ने अपना सर चेतन के कंधे पर टिका रखा है। दोनों ने ही ब्लू जर्सी पहन रखी है। पूछताछ में सिया के भाई साहिल गोयल ने बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि साल 2024 में वो और केतन साथ में क्रिकेट खेलते थे। एक दिन सिया भी मैच देखने पहुंची, तभी उसने अपनी बहन का परिचय चेतन से करवाया। इसके बाद 2025 में एक कॉमन फ्रेंड की दिवाली पार्टी में दोनों दोबारा मिले और यहीं से दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। साहिल का कहना है कि उसे दोनों के रिश्ते की जानकारी थी, इसलिए जब फरवरी 2026 में केतन और सिया की सगाई हुई, तब केतन से सगाई होने के बाद साहिल सिया को चेतन से दूरी बनाने की सलाह देता था। उधर घटना वाले दिन का एक और अहम खुलासा सामने आया है। रेस्क्यू टीम के सदस्य सुनील गायकवाड़ के मुताबिक करीब 400 मीटर गहरी खाई में गिरने के बाद केतन का सर बुरी तरह कुचल चुका था और हाथों पैरों पर भी गंभीर चोटें आई थी। आसपास मौजूद लोग चीख रहे थे, रो रहे थे, लेकिन सिया कथित तौर पर पूरी तरह शांत खड़ी रही। पुलिस के मुताबिक यही व्यवहार जांच के दौरान शक की एक बड़ी वजह बना। जांच में सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि हत्या से पहले सिया और चेतन ने इंटरनेट पर किसी की हत्या कैसे करें जैसे तरीके सर्च किए थे। पुलिस का कहना है कि दोनों ने वारदात से पहले लोहागढ़ किले पर जाकर पूरी जगह का मुआयना किया। ये देखा कि किस स्थान पर वारदात को अंजाम दिया जाए ताकि किसी को शक ना हो। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान क्या जवाब देना है, खुद को कैसे निर्दोष दिखाना है, इसकी भी कथित तौर पर पहले से तैयारी की गई थी। पुलिस का दावा है कि दोनों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए भेष बदलने की योजना भी बनाई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों ने अपने मोबाइल फोन से चैट हिस्ट्री और यहां तक कि रिसाइकल बिन भी खाली कर दिया था ताकि कोई सबूत ना बचे। हालांकि दोनों के मोबाइल अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए। विशेषज्ञ डिलीट किए गए मैसेज, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिटेल सबूतों को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का एक और बड़ा दावा यह है कि 14 जून को भी सिया कथित तौर पर केतन को लोहागढ़ किले लेकर गई थी और उसे घाटी में धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन केतन चट्टान के किनारे उगी एक झाड़ी पकड़कर बच गया। आरोप है कि शक से बचने के लिए सिया ने अचानक सांप दिखने का शोर मचा दिया और फिर केतन को गले लगाकर उसकी चिंता जताई, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन बाद उसी जगह दूसरी बार साजिश को अंजाम दिया गया और इस बार केतन की जान नहीं बच सकी। अब पूरे घटनाक्रम को दोबारा समझने के लिए पुणे पुलिस सिया और चेतन को लोहागढ़ किले लेकर पहुंची है। वहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि दोनों किस रास्ते से पहुंचे, घटना के समय कौन कहां खड़ा था और कथित तौर पर पूरी वारदात कैसे हुई। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने अपनी एफआईआर में इसे साफ तौर पर एक सुनियोजित हत्या बताया है। 2026 में केतन और सिया की सगाई हुई थी और नवंबर में शादी तय थी, लेकिन समय के साथ केतन को सिया और चेतन के रिश्ते पर शक होने लगा। उसने कई बार परिवार से कहा कि सिया अक्सर चेतन का जिक्र करती है और उसका फोन भी कई बार व्यस्त रहता है। हालांकि परिवार ने उस समय इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। एफआईआर के मुताबिक 31 मई, 14 जून और फिर 18 जून को सिया के कहने पर केतन लोहागढ़ किले गया। 17 जून की रात भी सिया ने व्हाट्सएप कॉल कर अगले दिन घूमने चलने की जिद की थी। पहले परिवार ने मना किया, लेकिन सिया ने कहा कि अगले दिन उसका जन्मदिन है और वो उससे पहले एक बार घूमना चाहती है। इसके बाद परिवार ने अनुमति दे दी। 18 जून की सुबह दोनों किले पहुंचे और कुछ ही देर बाद केतन के खाई में गिरने की सूचना परिवार को मिल गई। इस बीच पुलिस के हाथ एक और वीडियो लगा, जिसमें सिया और चेतन एक कैफे में बैठे दिखाई दे रहे हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसी दौरान दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने की योजना पर चर्चा की थी और किले पर वो स्थान भी तय किया था जहां कथित तौर पर वारदात को अंजाम दिया जाना था। उधर केतन की मां ने दोनों आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। शनिवार रात बड़ी संख्या में लोगों ने केतन को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च भी निकाला। मीडिया से बातचीत में केतन की मां ने कहा कि उनकी बेटी की बिना किसी गलती के जान ले ली गई और दोषियों को कानून के तहत सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में हर किसी की नजर फॉरेंसिक रिपोर्ट पर है।